गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शंस पे जाएं, वहाँ पे आप लोगों को सारा लिंक मिलेगा, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सारा चीज़ का लिंक मिलेगा। क्लियर? तो प्लीज़ हमसे ज़रूर जुड़ें। तो आज जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 9 का टॉपिक होगा। नंबर सिस्टम का एक सेक्शन है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन मीन्स टू रिमूव रूट इन डिनोमिनेटर, यानी कि जब हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं, इट मीन्स p बाई क्यू, तो q के प्लेस पर इट मीन्स नीचे यानी डिनोमिनेटर के प्लेस पे क्या होता है, रूट आ जाता है। और वो रूट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करना सीखेंगे। क्यों रिमूव करेंगे? ताकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। क्लियर? क्योंकि जब न्यूमरेटर में अगर रूट है तो कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होता है। क्लियर? तो धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग समर वैकेशन में इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। क्लियर? और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अच्छा नोट्स प्रिपेयर करें, जिससे कि स्कूल खुलने के बाद अगर एग्ज़ाम होता है आप लोगों का तो उसका फ़ायदा उठाया जा सके। क्लियर? तो फटाफट हम एकदम छोटा से छोटा क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन तक जाएंगे। क्लियर? तो देखते एक एक करके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/5, 3/√5। अब 3/√5 को क्या करेंगे, ये √5 को रिमूव करेंगे हम लोग। कैसे रिमूव करेंगे? ये पूरा 5 रिमूव नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि रूट मेरा रिमूव हो जाएगा। और वो रूट रिमूव किससे होगा? वो होगा रैशनलाइजेशन से। तो देखते हैं हम लोग फटाफट सॉल्यूशन इसका। 3/√5, 3/√5 इंटू कर लेंगे √5/√5। तो मेरा जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा, 3√5 नीचे हो जाएगा 5। आखिर बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट होगा कि 5 कैसे आ गया, तो वो भी हम लोग देखते हैं साइड में। क्लियर? √5 इंटू √5 इट मीन्स क्या हो जाएगा, 5 √5 का होल स्क्वायर। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रूट को हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा इंटू 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 5। एक चीज़ और समझ लें, यहाँ पे रूट मीन्स हाफ। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चंस की तरफ। फटाफट क्वेश्चंस देखते जाएं आप लोग, जिससे कि प्रॉब्लम्स आप लोगों का ख़त्म होते चला जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है, डाउट है, वो कंप्लीट ख़त्म होगा। चलते एग्जाम्पल नंबर 2 पे। क्लियर? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसमें 2 पार्ट्स है। क्लियर? रियल और इमेजनरी पार्ट। वैसे आप लोगों को ये समझ में अभी नहीं आएगा, क्लास 11 में ये सब चीज़ समझ में आएगा। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट। 1/3 + √2। अब इसका रूट कैसे हटाया जाए? क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो भी नंबर हम लोग लिखे हैं, क्लियर, जैसे कि ये जो है मेरा फ्रैक्शन है, तो 1/3 + √2 है। क्लियर? अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में लिखेंगे, यानी कि 3 - √2, और कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखते हैं फटाफट। तो 1/3 + √2 कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 - √2 और ये हो जाएगा 3 - √2। बेहद आसान है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग आगे देखते हैं 3 - √2 और नीचे क्या हो जाएगा,
माइनस और प्लस में है या प्लस और माइनस में, हम लोग ये यूज़ करेंगे फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये यूज़ करेंगे। क्लियर? जो कि बेहद आसान होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2। तो 9 माइनस 2 क्या होता है, 7। तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 बाई 7। प्लीज़ जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें। आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्लियर? और देखते हैं कितना बता पाते हैं। और रैशनलाइजेशन हम सोचते हैं कंप्लीट कर लें, फिर देन हम लोग पॉलिनोमियल भी कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग हमसे ज़रूर जुड़े। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। प्लीज़ नोट इट। जैसे कि एक क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें ए और बी को फाइंड करना है। ये भी बहुत वैसे आसान होता है, लेकिन बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखते फटाफट क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 3। ये मेरा 3 है बट बुक में क्या होगा, 6 है ये। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्लियर? ए और बी का वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखते कैसे फाइंड करते हैं। इफ 3 प्लस रूट 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 इजकल टू ए प्लस बी रूट 2 है। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते फटाफट सॉल्यूशन। जैसा कि हम बहुत बार बहुत सारा वीडियोस में बता भी चुके हैं और क्लासेस में भी अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि फर्स्ट में जो भी मैथ्स को लिखना हो तो एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो मेरा ये क्वेश्चन है देन गिवन का पार्ट होगा, यानी क्वेश्चंस में दिया क्या क्या चीज़ है। तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले 3 प्लस रूट 2, मतलब सीधा सा बात है, क्वेश्चंस को फिर से एक बार उतार देना गिवन बोलकर। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करना है। फिर से बताएं, कॉन्जुगेट, यानी कि माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस है तो माइनस से। तो 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 टू 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। क्लियर? इजकल टू ए प्लस बी रूट 2। अब देखते हैं फटाफट, ये दोनों आइडेंटिकल है यानी दोनों एक जैसा है। तो क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग लिख देते हैं फटाफट। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड एक फार्मूला यूज़ कर रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इट मीन्स 9, बी स्क्वायर या 2ab जो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बी स्क्वायर ही लिखते हैं, सम करने में थोड़ा सा ईजी होगा। 2 प्लस 2ab, 3 इंटू रूट 2। नीचे क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर इट मीन्स 2। तो हम लोग देखते हैं 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11, 9 to 11 प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6 रूट 2, 6 रूट 2
और नीचे क्या हो जाएगा 7। ये ध्यान रखना है, इसको साथ में लेते हुए चलना है, और इधर इक्वल टू है तो इधर इम्प्लाइज लिखेंगे ऐसे। क्लियर? तो a+b√2। अब ध्यान देते हैं अच्छे से, इसी चीज़ को हम लोग अलग अलग कर लेंगे, देन कंपैरिजन हो जाएगा। यानी कि 7 को सेपरेट 11 से डिवाइड करेंगे और 7 को सेपरेट 6√2 से डिवाइड करेंगे, देन a और b आसानी से गेट कर सकते हैं। तो देखते फटाफट, 11/7 प्लस 6√2/7 इक्वल टू a+b√2। तो प्लीज़ नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। हम एकदम साइड में खड़े हुए हैं, आसानी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम लोग आगे देखते हैं। तो देख सकते हैं ये नॉन रूट है ए, ये भी नॉन रूट है, इसमें कोई रूट नहीं है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा। a इक्वल टू क्या आ गया 11/7 एंड b इक्वल टू क्या आ जाएगा 6√2/7 इक्वल टू b√2। √2 क्या हो गया कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 6/7। सो प्लीज़ नोट कर सकते हैं, हम कुछ और क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं जिससे कि आप लोगों का कंसेप्ट में और क्लियरिटी आ पाए। क्लियर? कुछ अलग तरह का क्वेश्चंस को डील करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक और अच्छा क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट, देन फिर एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। यहाँ पे हम लोग RS अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। डिलीट और omit, नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेम वर्ड, इट मीन्स सिनोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। इसका वैल्यू को फाइंड करना है। तो बहुत सारे बुक्स में क्या क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं, जैसे कि ये फार्मूला को हम लोग मॉडिफाई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? यानी मॉडिफाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और मॉडिफाई करके ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग x का स्क्वायर करें फिर इसका कॉन्जुगेट निकल के फिर स्क्वायर करें तो हम लोगों के पास बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। तो हम इस फार्मूला को ऐसे यूज़ करने वाले हैं। ये फार्मूला वही है, क्या चीज़, a² प्लस b² ही है। क्लियर? तो पहले वो फार्मूला लिख देते हैं, a+b² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर? देन हम लोग देखते हैं ये x² में है, यानी कि ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2 x इंटू 1/x, इट मीन्स 1 आ जाएगा, वैसा लिख दे रहे हैं आप लोग, समझिए x इंटू 1/x, ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, एंड 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो ये 2 को इधर लेकर आ जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, तो x प्लस 1/x। देखते हैं कितना क्विक सॉल्व करेंगे ये फार्मूला को मॉडिफाई करने के बाद, बहुत ही क्विक। क्लियर? स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। अब हम लोग x² प्लस 1/x² को डायरेक्ट ये लिख देंगे, जिससे कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इधर भी पोर्शन में दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इधर दिखाना है। क्लियर? नो प्रॉब्लम। फर्स्ट में इसी को आप डील कर लीजिए, वी नो डालकर। हम लोग जानते हैं कि ऐसा 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 कुछ होने वाला है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखते हैं, तो x प्लस 1/x, x² प्लस 1/x², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, आप लोग देखेंगे इसके बराबर ये लिख दिए।
अब देखते हैं इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। x हो गया, तो x मेरा क्या है 3 + 2√2 प्लस 1/3 + 2√2 -2। अब देखेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे तो ये पूरा टर्म माइनस में चला जाएगा, और ये 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हम लोग पता है इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 6 हो गया, 6 - 2 कितना हो जाएगा पता है 4 आएगा इसका आंसर। वैसे हम पूरा सॉल्व करके बताते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 + 2√2 प्लस 3 + 2√2 इंटू करना है 3 - 2√2 एंड 3 - 2√2। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 2√2 प्लस नीचे आ जाएगा, ये वही फार्मूला है a² - b²। हम बार बार यही बोलेंगे, इसको एकदम लर्न करना ही करना है ये फार्मूला को, a - b एंड a + b। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। तो ये इसी में से क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस है, और जब ऐसा मिल गया तो हम लोग तुरंत ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो देखते हैं फटाफट 3 का होल स्क्वायर -2√2 का होल स्क्वायर 3 - 2√2। क्लियर। तो 3 + 2√2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। क्या होगा यहाँ पे 3 3 जा 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √2 का होल स्क्वायर इट मीन्स क्या हो जाएगा 2। 4 2 जा हो जाएगा 8। क्लियर। तो यहाँ पर आ गया 3 - 2√2। क्लियर। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4 एंड रूट इंटू √2 इसकल टू आ जाएगा 8। बेहद आसान था। तो 3 + 2√2 प्लस ये माइनस होकर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दें 3 - 2√2। और देख सकते हैं आप लोग कि ये रूट वाला टर्म्स कैंसिल हो गया और इसका आंसर आ गया 6। क्लियर। तो आप लोग नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को जो कि बेहद ही शानदार जानदार होने वाला है। ठीक है, अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम साइड हो गए हैं। क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम 2-3 पार्ट में ख़त्म करेंगे, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए। एक और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, बट इसको हम लोग कल डील कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, उस क्वेश्चंस को कल डील कर रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 2 - √3, x इक्वल टू 2 - √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x का होल क्यूब। ये भी बेहद आसान है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओरली भी निकल सकता है। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे, इसमें रूट वाला पार्ट बचेगा।
क्या बचेगा इसमें, रूट का पार्ट बच जाएगा। ठीक है, तो रूट का पार्ट बचेगा और देखते हैं कि आंसर कैसे निकलता है, फटाफट देखते हैं। जैसा कि ये क्यूब वाला फार्मूला है, तो सबसे पहले हम लोग क्यूब का फार्मूला यूज़ नहीं करने वाले, यहाँ पे डायरेक्ट निकल रहा है, जो काम इजी से हो जाए उसमें हम लोग एक्स्ट्रा टाइम देने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर को मार्क्स देना ही होगा चाहे कुछ हो जाए, बस मेथड राइट होना चाहिए। क्लियर, तो देखते हैं फटाफट। x मीन्स 2 माइनस रूट 3, आप लोग गिवन का पार्ट जरूर लिखें, माइनस 1/2 माइनस रूट 3। देन इस पार्ट को हम लोग रैशनलाइज कर देंगे। इसी पार्ट को क्यों चुने, इसलिए ये पार्ट को चुने क्योंकि ये डिनोमिनेटर में रूट है, और वो रूट को क्या करना है, रिमूव, इनटू 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस, सॉरी माइनस है तो प्लस है, रूट 3। क्लियर, देखते हैं, बेहद आसान है ये भी क्वेश्चन। 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये कैसे आया फिर से देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, बार बार फार्मूला लिख रहे हैं। इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर, तो देख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। क्लियर, अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं, तब इनटू होगा इससे। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट क्या हो जाएगा। नीचे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3, माइनस से इंटू करेंगे तो 2, एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 रूट 3 हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3। अब माइनस 2 रूट 3 का क्या चाहिए, क्यूब, यानी यहाँ जो हम लोग अभी चल रहे थे, ये क्या चीज़ पे चल रहे थे, क्यूब पे। क्लियर, क्यूब ज़रूर लिखें, भूलना नहीं है कुछ चीज़, क्यूब। क्लियर, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, तो इसको हम लोग लिख ही लेते सबसे पहले, माइनस 2 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 8 एंड 3 3 जा, सॉरी 3 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3, और एक रूट 3 बच जाएगा, यानी 24 रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 24 रूट 3, ये आंसर है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में रैशनलाइजेशन अगेन, और देखते हैं जितना पार्ट बन पाए इसका, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे आप लोग आसानी से रैशनलाइजेशन को बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमसे ज़रूर जुड़ें। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मौजूद है। थैंक यू।